हाँ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। बेटा पिछले वीडियो में अपन ने संबंध पढ़ा और संबंध के प्रकार पढ़े। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फलन पढ़ा और फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में हमने पढ़ा था एकेकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरछेदी फलन। ठीक है, ये चार फलन पढ़े थे। तो शायद मैंने इन चारों को एक्सप्लेन कर दिया था। आच्छादक फलन क्या होता है, एकेकी क्या होता है, बहुएकी क्या होता है और अंतरछेदी क्या होता है। एक चीज समझ ले, अगर फलन आच्छादक है तो अंतरछेदी नहीं होगा, अंतरछेदी है तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, दूसरी टॉपिक क्या है? अगर फलन एकेकी है तो बहुएकी नहीं होगा, बहुएकी है तो एकेकी नहीं होगा। ओवरऑल हमें एकेकी चेक करना होता है और आच्छादक चेक करना होता है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे ये आपके चार प्रकार के फलन मैंने बता दिए और संबंध बताया थे। संबंध में हमने क्या बताया था आपको? स्वातुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ठीक है, और ये फलन के प्रकार बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त फलन, जो कि आपके चैप्टर का नेम है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो पहले इसके बाद तो मैंने एक चीज और आपको बताई थी, फलन में तीन चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, ये f such that a tends to b, आपके डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। 1 2 3 4 क्या है? 5। ये a b c d e f g ऐसे 1 का संबंध a से है, 2 का b से है, 3 का c से है, 4 का d से है, 5 का b से है। तो a के सभी जो अवयव होंगे उसी क्या बोलते हैं? प्राण, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे? डोमेन। ये टोटल क्या होते हैं बेटा? सहप्राण होते हैं। और वे अवयव जो ए से संबंध रखते हैं उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, ये चीज पहले पता होनी चाहिए। फलन के प्रकार मैंने कौन कौन से बताए थे? एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरछेदी। ठीक है, एक होता है एकेकी और आच्छादक दोनों होते हैं, तो हम प्रतिलोम उसका ज्ञात कर सकते हैं। वो अपन बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल पिछली क्लास को हम दोबारा रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? फल संबंध क्या है, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, फलन क्या है और फलन के प्रकार क्या होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था सेकेंड पहले वीडियो। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिशन। संयुक्त फलन बेटा क्या होता है समझिए। संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं इस प्रकार। तो देखें, तो किस तरह संयुक्त फलन समझते हैं, समझ लेना। संयुक्त फलन दो फलनों का, सपोज कीजिए एक फलन है जो कि f सच है a tends to b में परिभाषित। ठीक है, तथा दूसरा फलन है जो b tends to c में परिभाषित। तो अगर इन दोनों का कंपोजिशन सेट करेंगे तो f और g कैसे परिभाषित हो जाएगा समझो। g बाद में आ रहा है तो g के लिए हमारे पास जो g बाद में है तो g के लिए प्रांत कितना है? बाद में f है, f के लिए सहप्रांत कितना है? तो f और g यानी कि f का g के साथ में संयोजन b से इसमें परिभाषित होगा। जैसे g ऑफ f की बात करें तो g ऑफ f में ध्यान दें, बाद में क्या रहा है? f, तो f के लिए प्रांत क्या है? a,
बाद में क्या है जी, ये सेकंड क्या है सी। तो जी और जी ऑफ एफ का जो पोजीशन होगा वो ए से सी में होगा। तो जब भी बेटा हमें दो फर्मों का संयोजन करना होगा तो सबसे पहले उसके प्रांत और सेट प्रांत को हमें जज करना कंपलसरी है। दो चीजें जज हो गई तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह हम दो फर्मों का संयोजन करते हैं। बेटा एफ का एफ के साथ में भी संयोजन होगा और जी का बेटा जी के साथ में भी संयोजन। ओके, अब आपको इस संयोजन के बेस पे हमारे पास कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखें दूसरा बेटा क्या दे जरा बेटा, इसमें कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके संयोजन के लिए। अब क्या क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए जरा, जैसे ध्यान दें, अब संयुक्त फलन क्या होता है? संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं कर सकता। कोई आवश्यक नहीं है, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय का समझते हैं, एफ का जी के साथ में, जी का एफ के साथ में, जी ऑफ एफ निकल या एफ ऑफ जी, तो बेटा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें। दूसरा क्या है, ये सैचर नियम का पालन करता है। सैचर नियम का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालें या एफ बाहर करके जी ऑफ एच। तो तेरा दोनों कंडीशन में क्रम विनिमय होगा या नहीं होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन सैचर नियम का ये 100% पालन करेगा, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लें। एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझे, इसे समझ में आ गई। अब आपका संयोजन बता, समझ लो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल बेटा क्या मैं ले रहा हूं समझना जरा। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि यदि कोई भी फलन है आर से आर में परिभाषित है, वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित है, और fx इक्वल टू परिभाषित है x स्क्वायर। दूसरा फलन बेटा ये भी r से r में परिभाषित है और gx इक्वल टू हमारे पास क्या है x प्लस 5। तो आपसे ये क्या है f ऑफ g एंड और g ऑफ x बताइए। ये दो चीजें पूछ रहा है, इन दो फलनों का संयोजन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इन दो फलनों का क्या पूछ रहा है बेटा, संयोजन आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे संयोजन करेंगे दोनों का, ध्यान रखिए। इस पे सॉल्यूशन पे बात करते हैं। बेटा पहले पूछ रहा है क्या f ऑफ g, तो बेटा f को बाहर रखेंगे और इस फंक्शन को gx को gx, f बाहर है बेटा, gx क्या था हमारे पास x प्लस 5 इस gx की वैल्यू क्या देगा बेटा, ये इस तरह डिफाइन है fx इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब इधर x है तो ये x स्क्वायर, इधर x के प्लेस पे क्या आ गया x प्लस 5, तो राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस कर दो तो क्या आ गया x प्लस 5। तो आपके पास f ऑफ gx क्या होगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10,
कौन सा फॉर्मूला लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अरेंज करें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 5 क्या हो गया f ऑफ g। ठीक है, दूसरा हमें किसकी जरूरत है g ऑफ x, तो g बाहर रखेंगे, ये क्या रखा बेटा g बाहर है, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा x स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो gx देखो कैसे डिफाइन है x प्लस 5, यहाँ पे x था तो x आ गया, तो आपके पास x की वैल्यू को gx में x की वैल्यू को x के मान को इससे प्रतिस्थापित कर देंगे x स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 5, इसकी वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ये है दो फलनों का संयोजन, ऐसे आप संयोजन कर सकते हैं। ओके, सो देन आफ्टर अब अपन एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी दैट इज ए 1.1 में बात करेंगे, और देखिए जरा इस 1.1 में, ठीक है, एग्जांपल हो गया, बेसिक हो गया, अब एक्सरसाइज में पहुंचे। देखिए समझे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, बेटा इसमें क्या है यदि R से R में परिवर्तित है, और दूसरा G R से R में परिवर्तित है, तो इसमें एवरी पार्ट के लिए क्या है f ऑफ g बताइए, और दूसरा क्या है g ऑफ f। बेटा देखिए जरा इसमें टोटल फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में एक में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको 3 पार्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, fx क्या है 2x + 3, gx है x स्क्वायर प्लस, आपसे क्या है f ऑफ g और g ऑफ f, ये आप दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, ये आपसे पूछा। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है समझिए, हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ g, तो बेटा f बाहर रखेंगे, ये क्या हो गया gx, f बाहर gx की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर प्लस 4 आ गई, gx को भी हम रिप्लेस कर दी, अब fx परिभाषित है 2x + 5, x के प्लेस पे आ गया x + 5, तो यहाँ पे रखेंगे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस, सिंपलीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 13, इसकी वैल्यू f ऑफ द g कंप्लीट। इसी तरह हम g ऑफ fx से निकालेंगे, तो g बाहर होगा, इसमें क्या लिख दिया बेटा fx, तो g तो बाहर हो गया, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 2x प्लस, अब बाहर g है तो gx पे डिपेंड हो गए, यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x के बेस पे क्या आ गया 2x प्लस, रिप्लेस करेंगे 2x plus 3 whole square plus 2 2 4x plus 9 plus 2 with 3 3 to the 6 to the 12 x plus arrange करते हैं, ये आ गया 4x plus 12x 9 plus 5 हो गया x। ओके, इस तरह हम कंपोजिशन करने हैं, तो अगर तीनों रिमेन पार्ट आपको सेलेक्ट करना है,
ओके, हो जाएंगे। रिमेन पार्ट आप सेल्फ कर लेंगे। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझे जरा। द सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन समझे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, देन सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं अपन। द क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन समझे। बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एबीसी यूवीडब्ल्यू और ए परिभाषित है ए से बी में, जी बेटा परिभाषित है बी से ए में, और फंक्शन एफ कैसे आ गया? ए यू बी यू एंड सी डब्ल्यू। जी ये बी ए की होना चाहिए, कौन दे लिखा है? ठीक है, जी है यूबी बी ए एंड क्या है? तो आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये डी, ठीक है, ये चीजें आपसे फाइंड करवा रहा है। ठीक है, समझ लो। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखिए जरा कि इसका प्लान और से करना है। जैसे पहले क्या निकाला था, इसमें आपसे एफ ऑफ जी पूछ रहा है, तो एफ ऑफ जी कहां पे है? ये जी प्रांत बी हो गया, सेट प्रांत बी होगा, और बी क्या है? यूवी डब्ल्यू पर ही आपको निकालना है। भाई जो प्रांत होगा उसी पे तो हमें वेक्टर निकालनी पड़ेगी, तो यूवी डब्ल्यू पे निकालना है। अब जैसे एफ ऑफ जी यू पे निकालेंगे, प्रांत बी है तो यूवी डब्ल्यू पे वैल्यू एफ ऑफ जी, एफ बार हो गया, ये क्या आ गया? जी। तो जी फंक्शन में जाए, यू पे क्या डिफाइन है? बी, तो ये क्या हो गया? एफ बी, और एफ फंक्शन में जाए बी पे क्या डिफाइन होगा? यू। तो ये आपके पास में पहली कंडीशन क्या बन गई? दैट इज यू एंड यू रखा, वैल्यू क्या आ गई? दूसरी वैल्यू एफ ऑफ जी में दूसरा क्या रखा? बी, तो एफ बार है, ये क्या बन गया? जी बी। तो बेटा ध्यान दें, जी फंक्शन में जाए और बी पे क्या डिफाइन है? ए, तो ये क्या आ गया? ए। अब एफ फंक्शन में जाए तो एफ पे ये बेटा यहाँ पे चेंज करेंगे, ए बी होगा, ए बी होगा। ये क्वेश्चन में ए बी है, ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एफ फंक्शन में जाए, ए पे क्या डिफाइन है? बी, ये क्या बन गया? बी, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई? बी एंड। आप किस पे बात करेंगे? एफ ऑफ जी वैल्यू पर, एफ बार ये आ गया जी, एफ बार जी पे डब्ल्यू पे क्या डिफाइन है? सी, और एफ फंक्शन में सी पे क्या डिफाइन है? डब्ल्यू। तो ये क्या आ गया? तो ओवरऑल तीसरी वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू। तो आपके पास में बेटा एफ ऑफ जी क्या हो गया? u into u and u, v and v और w and। तो इसी तरह आप
g of f भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So students, we can complete two questions. On other question we can discuss on next video. बेटा 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, अदर क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट थर्ड वीडियो जो आपके पास लेके आएंगे उस थर्ड वीडियो में आपके अदर क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम से कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।